हेलो जूनियर डॉक्टर, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 4 जो दिख रहा होगा, इसमें जो है आपका एलिमेंट्री टिश्यू जो है सिलेबस में उसी से सारा क्वेश्चन लिया गया है। और ये आपका एलिमेंट्री टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू जो है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आज कराएंगे प्रैक्टिस सेट 4 में। ठीक, तो इसमें जो आज है हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ठीक, और साथ में जो है आपको 1 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, जिसका आपको आंसर देना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 21 क्वेश्चन लिखा है, विच टाइप ऑफ मसल इज वॉलेंट्री, यानी कौन सा मांसपेशियां उत्तक ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री है। तो कौन सा वॉलेंट्री होता है आपका, देखिए वॉलेंट्री क्या होता है, ऐसी मसल्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इच्छा अनुसार इसे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, चला सकते हैं, इच्छा के अनुसार इसको चला सकते हैं। जैसे हमको हाथ ऊपर करना है तो ये अपनी इच्छा के अनुसार हाथ को ऊपर कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सारे इसमें जो मसल्स होते हैं, ये कौन सा होता है आपका, स्केलेटल मसल्स होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स कैसा होता है, ये होता है आपका इनवॉलेंट्री, यानी इसको इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ठीक, और स्मूथ मसल्स भी होता है आपका, क्या होता है, ये भी आपका होता है इनवॉलेंट्री होता है, इसे भी इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तो ये स्मूथ मसल्स जो आपका होता है ये इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में कौन सा पाया जाता है, आपका स्मूथ मसल पाया जाता है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है और साथ में पिपल डायलेटर कराता है, ये सब काम कराता है स्मूथ मसल। तो ये आपका क्या है, ये आपका इनवॉलेंट्री है, यानी इच्छा के विरुद्ध है। ठीक, पूछ रहा है वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री कौन होता है आपका, स्केलेटल मसल्स होता है। स्केलेटल मसल, हाथ पैर उठाना, ये सब किसके द्वारा होता है, स्केलेटल मसल्स के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर स्केलेटल मसल। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 22 लिखा है, विच मसल टाइप फाउंडेड इन वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, यानी कौन सी पेशियां आंतरिक अंगों की दीवार में पाई जाती है। तो ये अभी तुरंत आपको बताया कि इंटरनल ऑर्गन में कौन सा पाया जाता है, आपका स्मूथ मसल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल जो आपका इंटरनल ऑर्गन में कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और आपका प्यूपिल डायलेशन में भी ये रोल करता है। तो प्यूपिल डायलेट भी करवाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है, जहाँ क्या कराता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है। क्या कराता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है। जैसे केचुआ चलता है वैसे फूड को आगे पहुंचाने के लिए करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स क्या होता है आपका, इनवॉलेंट्री होता है, यानी इच्छा के विरुद्ध चलता है। ठीक, यानी अपने आप चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 लिखा, विच मसल्स इज इनवॉलेंट्री एंड स्टेटेड, यानी कौन सी पेशियां अनैच्छिक और धारियां वाली स्टेटेड होती है। तो अनैच्छिक जो होती है, अनैच्छिक कौन सी मसल्स होती है, जो इच्छा के विरुद्ध चलता हो, यानी भी उसको इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने आप कंट्रोल, आप थोड़ा गलत लिखा गया, ठीक कर लीजिए। अपने आप जो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद उसको अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मसल्स कौन होती है, चलिए देखते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, जो बिल्कुल गलत है। स्मूथ मसल्स, ये बिल्कुल सही है, स्मूथ मसल्स ऐसी होती है, और कार्डियक मसल्स ऐसी होती है। ठीक, ये दोनों को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा स्ट्रेटेड होती है। तो स्ट्रेटेड कौन होती है इन दोनों में जो स्ट्रेटेड होती है वो होती है कार्डियक मसल्स, यानी धारियाँ किस में पाई जाती है, कार्डियक मसल्स में। स्मूथ मसल्स में धारियाँ नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 लिखा, विच मसल्स टाइप इज इनवॉलेंट्री, यानी कौन से पेशी उत्तक अनैच्छिक होती है। तो अनैच्छिक यानी जो इच्छा के क्या होता है, विरुद्ध काम करता है, इच्छा के अनुसार उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन स्मूथ मसल से होता है इनवॉलेंट्री, आपका कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होता, तो दोनों इनवॉलेंट्री होता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बहुत।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 लिखा है विच मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, यानी कौन सी पेशी शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होती है, यानी शरीर को मूवमेंट कराने के लिए, चलने बुलने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये आपका होता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्योंकि वॉलेंट्री होता है और इसे यानी ऐच्छिक होता है, यानी इच्छा के अनुसार इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, हाथ उठाने बैठाने चलने बुलने बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए क्या जरूरी होता है? स्केलेटल मसल्स का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि ये क्या होता है स्केलेटल मसल्स, ये होता है वॉलेंट्री। आपका क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स होता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 लिखा है विच मसल्स लेक स्ट्रेशन, यानी कौन सी पेशी में धारियाँ नहीं होती है? तो क्या बोल रहा है? धारियाँ नहीं होती है। नहीं होने का बात पूछ रहा है, तो किसमें नहीं होती है? ये आपका क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स हो जाएगा। क्या होगा? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में स्ट्रेटेशन नहीं होता है, यानी स्ट्रेटेड नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए ये कार्डियक और स्केलेटल मसल, दोनों मसल्स जो होता है, ये दोनों मसल्स क्या होता है आपका? स्ट्रेटेड होता है। क्या होता है? स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेशन इसमें पाया जाता है। ठीक, स्ट्रेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। नहीं पाया जाता पूछा है तो स्मूथ मसल्स में नहीं पाया जाता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स। ठीक, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है, और कार्डियक मसल्स ये दोनों क्या होता है आपका? इनवॉलेंट्री होता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे चल जाएगा आपका क्या? स्मूथ मसल्स। क्योंकि पूछा धारियाँ वाला बात, धारियाँ नहीं होने के बाद तो किस में नहीं होता? स्मूथ मसल्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27 लिखा है वेयर आर इंटर कलेक्टिंग डिस्क फाउंडेड, यानी इंटर कलेक्टिंग डिस्क कहाँ पाई जाती है? तो किस में पाया जाता है आपका? कार्डियक मसल्स में इंटर कलेक्टिंग डिस्क पाया जाता है। किस में? इंटर कलेक्टिंग डिस्क कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, और बाकी में आपका इंटर कलेक्टिंग डिस्क नहीं पाया जाता है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कार्डियक मसल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी पेरिस्टाल्सिस के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका कहाँ होता है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, और कौन सा मसल्स होता है वहाँ पे? आपका स्मूथ मसल्स होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका कौन सा मसल्स होता है? स्मूथ मसल्स होता है। और इसमें क्या होता है आपका? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है आपका? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसके कारण फूड जो होता है क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक, जैसे केचुआ होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्मूथ मसल्स। ठीक, क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल। ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 लिखा है विच मसल्स टाइप इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कौन से पेशीय ऊतक बहुनाभिकीय मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? तो कौन सा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? बहुनाभिकीय होता है, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसमें स्केलेटल मसल जो होता है आपका, उसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी के दोनों जो होता है ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है विच मसल टाइप हैज स्पिंडल शेप्ड फाइबर, यानी कौन सी पेशीय ऊतक में धुरी के आकार का स्पिंडल शेप्ड, यानी धुरी के आकार का के तंतु फाइबर होता है? तो कौन सा में होता है आपका? स्मूथ मसल्स में क्या होता है आपका? स्पिंडल शेप के
क्या होता है, फाइबर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31, लिखा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन ए मसल्स फाइबर, यानी एक पेशीय तंतु मसल फाइबर में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की मूल इकाई क्या होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन की जो होता है मूल इकाई क्या होता है आपका मसल फाइबर में, ये होता है आपका सार्कोमियर। क्या होता है, सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन की मूल इकाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्कोमियर। बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है विच आयन प्ले ए की रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कौन सा आयन पेशी संकुचन मसल कॉन्ट्रैक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कौन सा आयन मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये आपका जो होता है क्या होता है, कैल्शियम आयन। क्या होता है, कैल्शियम आयन। ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये जो होता है आपका मायोसिन और टोपोनिन, ये दोनों को क्या करता है, संबंध को रिलेट करवाता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लिखा विच प्रोटीन फॉर्म द थीन फिलामेंट इन मसल्स फाइबर, यानी कौन सा प्रोटीन पेशीय तंतु मसल्स फाइबर में पतले तंतु थीन फिलामेंट का निर्माण करता है। तो थीन फिलामेंट का निर्माण कौन करता है, ये करता है एक्टिन। एक्टिन जो आपका होता है ये थीन फिलामेंट होता है, साथ में मायोसिन जो आपका होता है ये थिक फिलामेंट होता है। मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, और बाकी के ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 34 में लिखा है विच प्रोटीन फॉर्म द थिक फिलामेंट इन मसल्स फाइबर, यानी आप कौन पूछ रहा है, थिक फिलामेंट पूछ रहा है। तो कौन सा प्रोटीन पेशीय तंतु मसल्स फाइबर में मोटे तंतु थिक फिलामेंट का निर्माण करता है। तो थिक फिलामेंट का निर्माण कौन करता है, मायोसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्टिन ये थिन फिलामेंट होता है, और टोपोनिन टोपोमाइसिन और टोपोनिन ये दोनों प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 35, लिखा है व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी पेशीय संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होता है। तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है ACTH। क्या शामिल होता है, ACTH, एसिटाइल कोलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन। ठीक, इसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिस सेट 5 से नर्वस टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 36, लिखा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू का जो होता है बेसिक यूनिट क्या होता है, तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा एक्सॉन और चौथा है सिनेप्स। तो ये चारों में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कीजिएगा और वहां से ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आपको। गर्ल्स बॉयज दोनों अलग अलग ग्रुप है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, और वहाँ पे जितना भी PDF होगा सारा चीज़ वहाँ पे मिलते रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होगा वहाँ से मिलते रहेगा। ठीक, तो आज का यहीं तक, अगले दिन फिर लेके आएंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।